बलजिंदर पास्टर जो है उसके बारे में हमारे पास सूत्रों से खबर है और हमारे लोगों ने खबर किया है कि वो पहले भी अपने क्षेत्र में जहां पर भी ये इस प्रकार का चंगई सभा लगाता है वहां के कुछ महिलाओं के साथ इसने अभद्रता किया था। और आप ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सभा में सिर्फ ईसाई आए तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी और कोई विरोध नहीं। अपने धर्म के लिए अपने समाज के लोगों से आप बात करें, ठीक है, लेकिन हमारे लोगों को अगर बुला करके आप ये बताएंगे कि ऐसा है वैसा है आप ठीक हो जाएंगे, तो ये कुल मिला के प्रलोभन देने की बात है। धर्मांतरण के मुद्दे निकलकर सामने आते हैं, जैसे कि भैया ने बताया कि वहाँ हिंदुओं को बुलाया जा रहा है, तो क्या धर्मांतरण होने की कुछ बू आ रही है कि वहाँ हो सकती है ऐसी चीज़? आप लगातार देख रहे होंगे, आज हम लोग कई वर्षों से धर्मांतरण जैसे कार्यों को विरोध कर रहे हैं। वैसे तो उम्मीद है कि यहाँ से उनको परमिशन नहीं मिलेगा, अगर उसके बाद भी मिलता है तो बजरंग दल का तो एक ही है कि धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो हमने आह्वान किया है और जो हमारा नारा है, रोको टोको ठोको। सेक्टर 7 दशहरा ग्राउंड में 23-24 अक्टूबर को कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां पर पास्टर बलजिंदर सिंह, जिनको आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, जिनकी वीडियो खूब वायरल होती है सोशल मीडिया पर, लोगों को ठीक करते हुए, लोगों की इलाज करते हुए, बीमारियां दूर करते हुए और तमाम चीज़ें करते हुए, वो बलजिंदर सिंह अब सेक्टर 7 भिलाई आ रहे हैं, जिसको लेकर बजरंग दल विरोध कर रहा है और ज्ञापन देने आया है, कलेक्ट्रेट में बात करने आया है। आखिर क्या मुद्दा है, किन विषयों को लेकर बलजिंदर सिंह को यहाँ भिलाई आने से रोकने की मांग चल रही है, बात करेंगे। हमारे साथ तमाम पदाधिकारी लोग मौजूद हैं। रतन जी, बलजिंदर सिंह आ रहे हैं, पास्टर हैं, क्या विरोध है, क्यों नहीं आने देना चाहते? देखिए, ये बलजिंदर पास्टर जो है उसके बारे में हमारे पास सूत्रों से खबर है और हमारे लोगों ने खबर किया है कि वो पहले भी अपने क्षेत्र में जहां पर भी ये इस प्रकार का चंगई सभा लगाता है वहां के कुछ महिलाओं के साथ इसने अभद्रता किया था, अश्लील SMS बना करके ब्लैकमेलिंग करके उसका दैहिक शोषण किया, इस प्रकार का हमारे पास खबर है और उसको गिरफ्तार भी किया गया था, पहला चीज़। दूसरा, ये जिस प्रकार से ये समाज के अंदर में अंधविश्वास फैला रहे हैं, जैसे कि लंगड़े को चलाना, जो मृत्युशैया में लेटा है उसको उठाना, ये इस प्रकार का जो काम करते हैं, तो हमारा कहना ये है कि हॉस्पिटल बंद कर देना चाहिए, इन्हीं के पास जाना चाहिए। तो इस प्रकार का भ्रांति फैला करके समाज में ये ज़्यादातर हिंदुओं को प्रलोभन दे करके लोग बुलाते हैं। मेरा कहना ये है कि आप ईसाई जितने भी हैं वो आकर के आपके कार्यक्रम में रहें, समझ में आता है, लेकिन आप खुद स्वयं जाकर देखिएगा, ईसाई से ज़्यादा ये हिंदुओं को बुला करके वहाँ पर। आप ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सभा में सिर्फ ईसाई आए तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी और कोई विरोध नहीं। अपने धर्म के लिए अपने समाज के लोगों से आप बात करें, ठीक है, लेकिन हमारे लोगों को अगर बुला करके आप ये बताएंगे कि ऐसा है वैसा है आप ठीक हो जाएंगे, तो ये कुल मिला के प्रलोभन देने की बात है। हम बलजिंदर का पुरजोर विरोध करते हैं, वो नहीं आना चाहिए। और जो कार्यक्रम करवा रहा है, कोई लोजस मोगन कुछ नाम है उसका, मुझे पता नहीं, उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आ रहा है, वो भी क्रिमिनल ऐसे बता रहे हैं। तो आखिर चल क्या रहा है? शांति प्रिय प्रदेश के अंदर में इस प्रकार को माहौल को ख़राब करने का काम ना करे। प्रशासन से हमने निवेदन करने आए हैं कि आप इसके कार्यक्रम का परमिशन किस बेस पे दे रहे हो हमें बताइए, और कार्यक्रम का अगर करवा भी रहे हो तो ये कार्यक्रम किसी भी कीमत में हिंदुओं के साथ नहीं होना चाहिए। अगर कोई हिंदू आता है तो उसके आधार कार्ड को चेक किया जाए, अगर वो विधिवत कन्वर्टेड अगर हुआ है कलेक्टर से परमिशन लेकर के, कोई आपत्ति नहीं है, जाए उसको जहाँ जाना है। लेकिन बाकी हिंदू जो कन्वर्टेड नहीं है, जो ये जो बहलाने फुसलाने की बात करते हैं ना कि हमारा मन परिवर्तन हो गया, ये मन परिवर्तन वाला गणित नहीं चलेगा यहाँ पर। ये छत्तीसगढ़ है और ये शांत प्रिय प्रदेश है, इसको खराब करने का, वातावरण दूषित करने का कार्य ना किया जाए, यही हम मांग लेकर के आज कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। लगातार धर्मांतरण के मुद्दे निकलकर सामने आते हैं, जैसे कि भैया ने बताया कि वहाँ हिंदुओं को बुलाया जा रहा है, तो क्या धर्मांतरण होने की कुछ बू आ रही है कि वहाँ हो सकती है ऐसी चीज़? आप लगातार देख रहे होंगे, आज हम लोग कई वर्षों से धर्मांतरण जैसे कार्यों को विरोध कर रहे हैं और लगातार जहाँ भी चंगाई सभा होता है यहाँ पर 90% धर्मांतरण का ही कार्य किया जाता है। इस विरोध को लेकर आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आया गया है। विरोध को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है आज। अगर इसके बाद भी वो सभा होती है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, 23 से और 24 तारीख को होना है, लगभग 17 से 20 दिन बचे हैं, तो बजरंग दल क्या कदम उठाएगा? वैसे तो उम्मीद है कि यहाँ से उनको परमिशन नहीं मिलेगा, अगर उसके बाद भी मिलता है तो बजरंग दल का तो एक ही है कि धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो हमने आह्वान किया है और जो हमारा नारा है, रोको टोको ठोको, तो फिर हम उसी में चलेंगे। अगर उसकी जवाबदारी पूरी प्रशासन की और होगी, क्योंकि वो हमारे बोलने के बाद भी, उनकी गतिविधि का, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बताने के बाद भी उनको परमिशन दिया जा रहा है। तो हम यही निवेदन करने आए हैं कलेक्टर मैडम से कि उनको वो परमिशन ना दे, यहाँ के हिंदू बहनों को बरगलाने से बचा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।
सबको जय मसीह की। फ्रेंड्स, हम लोग जो आज प्रार्थना निवेदनों में लगे हुए हैं, प्रभु आप सबके लिए मार्ग खोल रहा है और आपको वो चीज़ बहुत जल्दी नज़र आने लग जाएगी। जिस तरफ से आज हम लोग प्रेयर मीटिंग्स में हैं और हम लोग अपनी प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के निकट हैं। जितना हम परमेश्वर को पुकारेंगे उतना परमेश्वर हमारे पास होगा, क्योंकि वचन कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि वो हृदय के द्वार पर खटखटाता है और हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो जो लोग विश्वास करते हैं मेरे भाई बहनों, आज उन सब के लिए प्रभु बहुत बड़ा मार्ग खोलने वाला है। तो इस वीडियो के द्वारा जो मैंने आपको बताया, आप अपने आप को बैलेंस करें, स्थिर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किसी भी हालत में हो। मेरे फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ मेरे भाइयों कि हम लोग प्रभु को जानने के बाद बहुत परेशानियों में जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कटनी होती है, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां होती है, हमारी फैमिली के अंदर हमें बहुत सारी अनरिस्पेक्टेड चीज़ें देखनी पड़ती है और वही चीज़ हमारे को बहुत कुछ टॉर्चर दे जाती है और हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। हमारी ऑल ओवर जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं वो सब कुछ हमारे टारगेट्स हट जाते हैं। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, देते रहें, और परमेश्वर आप सबके लिए एक सहायक भेज रहा है। आप विश्वास करें, इसी रात, इसी समय, इसी पल में आप अपने उस सहायक को महसूस करेंगे। अगर आप परमेश्वर पे बिलीव करते हैं, आपको कहीं भी किसी भी चीज़ पे भय खाने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हम लोग मर भी जाएं, परंतु परमेश्वर की नज़रों में, और परमेश्वर हमें जिंदा भी कर सकता है, क्योंकि उसका वचन यही कहता है कि जितनों ने विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह को भेजता है और उसने हमारे लिए ये सब कुछ रचा है। उसने एक रिश्ता हमसे कायम करा है कि हम इस समय में वचन को अपनी तलवार बनाए। वचन हमारी ज़िंदगी को बचा सकता है। आज आप बीमारियों में हैं, आज आप परेशानियों में हैं, और आज आप कर्ज में हैं, रोग में हैं, कर्जों में हैं, परेशानियों में हैं। ये सब चीज़ों का कारण हमारे हालात हैं जो कि हमसे दूर है। हमारे हालात, हम जो चाहते हैं वो मार्ग पर नहीं चल पाते, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपसे दूर रहेगा, आप उसे पुकारें, आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे। आपका काम सिर्फ उसे पुकारना है, प्रार्थना करते रहे, नित्य प्रार्थना करते रहे, प्रतिदिन सुबह शाम दिन रात मन से प्रभु को याद करते रहे, वचन के अनुसार जीवन जिए और परमेश्वर के न्याय का वक्त करें, इंतज़ार करें, उस वक्त का इंतज़ार करें जो उसने हमारे लिए निर्धारित किया है। क्योंकि वचन यही कहता है कि जो स्थिर रहेगा वो परमेश्वर का कहलाएगा, और जो अंत तक धीरज धरेगा वो परमेश्वर के मुकुट को अपने जीवन में धार पाएगा। तो मेरे भाई बहनों, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आप सबको शांति दे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करते हैं, पिता जिनकी जैसी परेशानी प्रभु आप देख रहे हैं, और आपका मैसेज और उनकी बात प्रभु आप तक जाए। मेरे प्यारे पिता, मेरा उद्देश्य यही है कि जो आज आपके द्वारा चुने गए हैं वो सब चीज़ सुरक्षित और सुरक्षित जीवन जिए। मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बाहर आ जाए, आनंद से भर जाए, बीमारी उनके आसपास ना हो प्रभु, और उनके जीवन में तेरी उमंग और आस हो, बीमारियां छोटी हो जाए और ज़िंदगी तेरे नाम से खुशहाल हो जाए। प्रभु, तेरे आगे हाथ फैलाने वाले कभी मनुष्य के आगे हाथ ना फैलाएंगे। मेरा विश्वास है मेरे प्यारे पिता कि तेरे बच्चे तेरे न्याय के लिए खड़े हैं और अपने आप को नहीं परंतु तुझे देख के जीने वाले हैं। सबको जय मसीह की, और सबके लिए आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ये आपके लिए एक मैसेज था। परमेश्वर आप सबको शांति दे।